फिरात, दादी बाहर क्यों गई हैं और एक ही घर में रहते हुए मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा था कि मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे बताए बगैर ये सब कुछ क्यों हो रहा है फिर से? तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था फिरात। इतनी जल्दी तुम्हें मैं कैसे बताता? उन्होंने बस कहा कि गाड़ी निकालो। उन्होंने कहा मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, हत्ता कि मीरान भी ना निकले हवेली से। क्या लगता है कि वो शादुल हवेली गई हैं? नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। बस अल्लाह करे कि आपका यहां ना होना शादलो खानदान से ना जुड़ा हो दादी जान। भाईजान, बाबा कहां गए हैं? कितनी देर हो गई अब तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं। मुझे भी नहीं मालूम जहान। मुझे लगता है शायद अजीजा ने बुलाया है बाबा को। लड़ाई का पता चल गया होगा। पूरे शहर को पता है इस बात का। मैं कुछ और लोगों को भेजता हूं उन पर नजर रखने के लिए। भाईजान, आप तो जानते ही हैं, हमें उनकी चालों का बिल्कुल नहीं पता चलता। देखें, हमें असलाम बे खानदान पर नजर रखनी ही होगी। बाबा, आप आखिर कहां चले गए थे? फौरन आजाद को बुलाओ। आजाद, क्या हुआ बाबा? बाबा, आपने इस तरह आजाद को क्यों बुलाया है? कुछ हुआ है क्या? तुम अपने नाना के जा रहे हो आजाद। ऐसा क्यों कह रहे हैं? यही तुम्हारे लिए मुनासिब है। बात सुने, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर इस शहर से कोई भाग कर जाएगा तो वो है मीरान। तुम मेरे इकलौते पोते हो, तुमसे ही हमारी नस्ल चलेगी। मैं जब तक तुम्हें ना बुलाऊं तुम वापस नहीं आओगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया और छुपना भी मुझे ही होगा। आखिर क्यों? हाँ, क्यों? शादुल फैमिली के पास आजाद को भेजने के अलावा कोई रास्ता हो भी नहीं सकता। आखिर कब तक छुपाएंगे इसे और इस पर लगे हुए इल्जाम को कैसे हटाएंगे बाबा? कब तक ये इसी तरह भागता रहेगा? ये कोई मसले का हल नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस तरह दुश्मन की जीत होगी और वो हम पर इसी तरह से हावी होगा। खामोश हो जाओ, खामोश। ये फैसला तुम्हारे और अपने पोते आजाद के लिए किया है मैंने। वो लोग हमसे इंतकाम लेने के लिए तुले बैठे हैं। उनकी नफरत बढ़ गई है। तुम्हें जितनी फिक्र आजाद की है उतनी ही मुझे भी है बहू। आजाद अपने नाना के पास जाएगा और इस बात का हमारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए।